मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की स्मार्ट स्ट्रेटजी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल का हमारा लगभग लास्ट टॉपिक चलने वाला है, जो है फाइनल अकाउंट्स, पार्ट 21 फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं व्यापार खाता। इसे कहा जाता है लाभ एवं हानि खाता। और ये है हमारी बैलेंस शीट, मतलब चिट्ठा। इसको हम पक्का चिट्ठा भी कह सकते हैं और चिट्ठा भी बोल सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाता है और बैलेंस शीट कौन बनाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वो लोग बनाएंगे जो ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। व्यापार मतलब किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना या उत्पादन करना। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट का एक पार्ट और होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जहां पर प्रोडक्शन होता है फैक्ट्रीज वगैरह। तो वो भी आपका किसका पार्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को, बने बनाए प्रोडक्ट को खरीद कर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़कर, अपना मार्जिन जोड़कर उसको क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। तो वो किस में बनता है आपका? वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी प्रॉफिट निकलता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। और कुछ एक्सपेंसेस और इनकम इसमें एडलेस होती है। उसके बाद आपका फाइनल प्रॉफिट निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट भी बनानी आवश्यक है। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, मतलब वस्तु खरीद के वस्तु बेच रहा है, तो वो ये तीनों तरीके के अकाउंट बनाएगा। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वहां पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। सर्विस सेक्टर्स के अंदर क्या आ जाते हैं आपके? जैसे हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, कोचिंग्स हो गई, तो वहां पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। वहां पर किसी प्रकार का कोई गुड्स सेल नहीं किया जा रहा है। तो वैसे तो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी, इसका भी नाम बदलकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दिया जाता है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर में, तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाएंगे। और आप अगर ट्रेड सेक्टर के अंदर है, व्यापार सेक्टर के अंदर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बनाई जाएगी। और अधिकतर ट्रेडिंग और पी&एल को एक साथ बनाया जाता है। ठीक, तो यहां देखते हैं हम फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को शॉर्ट में बोलते हैं P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या होता है? पूरे साल भर का ब्यौरा होता है, एक तरीके की ये समरी है। फाइनल अकाउंट्स के आपके एक तरीके की समरी है। और ये फाइनल अकाउंट्स ही हैं जो हमें गवर्नमेंट को सबमिट करवाने होते हैं। इसी से हमारे बिजनेस का पूरा स्टेटस पता पड़ता है। तो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से साल के लिए? तो जैसे अभी हमारा चल रहा है 2021 से 2022 का हम ब्यौरा दे रहे हैं पूरा, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का। इसका फॉर्मेट जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये भी एक प्रकार का खाता होता है, टी आकार का खाता। और ये नॉमिनल कैटेगरी का होता है। हमने अकाउंट्स पढ़े थे जिसमें हमने रूल्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो ये किस कैटेगरी का होता है? नॉमिनल कैटेगरी का होता है। यहां पर आपके पास पर्टिकुलर और अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट का कॉलम होगा। डेट का कॉलम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक फिक्स डेट पर एक फिक्स पीरियड के लिए बनाया जाता है। यहां देखें आप, पर्टिकुलर
ये भी पर्टिकुलर और रुपीस। ये वाली जो साइड होती है वो साइड होती है डीआर, ये हमने जब लेजर पोस्टिंग पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। और ये साइड होती है आपकी सीआर। अब डीआर साइड का एक फॉर्मेट होता है, उसको हम समझेंगे कि डीआर में और सीआर में क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले आपके पास इधर 2 करके लिखोगे ओपनिंग स्टॉक। आपके पास व्यापार में अगर पिछले साल का कोई माल बिना बिके रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। इन सब जितनी भी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे उनको हम जो समझने लायक होंगी उनको डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लिखते हैं यहाँ पर, ये अमाउंट लिखी जाएगी 2, इसमें जुड़ेगा आपका परचेज। क्या ऐड होगा, परचेज। जितना ओपनिंग स्टॉक है उसमें परचेज, और परचेज को हम अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें से लेस करेंगे हम क्या, परचेज रिटर्न। अगर कोई परचेज रिटर्न है, कोई भी माल हमने खरीदा हुआ माल वापस किया है तो इसमें से लेस हो जाएगा और नेट परचेज आपकी बाहर आ जाएगी इसमें। उसके बाद यहां पर आते हैं 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब यहां आएंगे, जैसे वेजेस। हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में बाद में। कार्टेज, ठीक है, कैरिज एटसेट्रा, ये सब हम लिख देंगे यहाँ। और इसके बाद इसको बैलेंस को बाहर लिख देंगे इसमें। इधर आता है हमारे पास बाय, ये तो सारे हमारे खर्चे हो गए। इधर आती है हमारी इनकम, बाय सेल्स। सेल्स लिखी हमने, सेल्स में से भी लेस होगा आपका क्या, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम क्या कर देंगे, लेस, और नेट सेल हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई माल बिना बिका रह गया तो वो भी एक तरीके से इनकम ही मान लो हमारी। ठीक, तो इसको भी किधर लिखेंगे हम, इस तरफ लिखेंगे, जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या होगा, दोनों तरफ का टोटल निकाला लगाया जाएगा और बैलेंस निकालेंगे। डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड आपकी इनकम साइड है, डेबिट साइड आपकी एक्सपेंसेस साइड है। दोनों का टोटल लगाएंगे। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और डेबिट का कम है, मतलब इनकम ज्यादा है एक्सपेंसेस कम है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और अगर उल्टा है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट जो भी आएगा टोटल। जो ज्यादा वाला टोटल होगा वो लिख देंगे हम यहाँ, हमने लेजर पोस्टिंग में पढ़ा था ये। और यहाँ पर 2 इस तरफ बैलेंस। हमने क्या माना कि हमारी इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंसेस साइड कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रोस। कौन सा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। इनको लास्ट में मैं डिटेल्स में समझाऊंगा अलग अलग टॉपिक लेके कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी आपको लग ही रहा होगा। और ये आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर के अंदर, मतलब इन जितनी भी फिगर्स है उनका टोटल किया गया, बैलेंस निकाला गया, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका। इसको बोलते हैं सकल लाभ। ये ग्रॉस प्रॉफिट, इसके नीचे से कौन सा अकाउंट स्टार्ट होगा, ट्रेडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब P&L स्टार्ट होगा। P&L अकाउंट यहां से स्टार्ट होगा, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसकी सही जगह कौन सी है, क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा बैलेंस था, वही बैलेंस हमने इस तरफ लिख दिया बैलेंस बराबर करने के लिए। उस बैलेंस को वापस से कहां ले आएंगे हम, क्रेडिट साइड, मतलब हमारी इनकम साइड। मतलब ये जो प्रॉफिट है एज ए इनकम है हमारी। अब जितनी भी हम इनकम करेंगे, कौन सी, इनडायरेक्ट, उस इनकम को किसमें लिखेंगे, इधर। मैं मोटे रूप में बताता हूँ, बाद में मैं समझाऊंगा। डेबिट और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली माल की कॉस्ट पे इफेक्ट डालते हैं, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जो इफेक्ट तो डालते हैं लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जब माल बेचने योग्य बनाया तब तक, जैसे वेजेस, मजदूरी वगैरह दिया आपने, गाड़ी भाड़ा दिया, ट्रैवलिंग का दिया, जो भी था वो यहां तक माल आ गया, तो इससे पहले पहले का खर्चा डायरेक्ट है। और अब हमारे शोरूम में कहीं रखा हुआ है, बिजली वगैरह सब खर्चा हो रहा है, तो वो सब कौन सा है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, बाकी मैं डिटेल्स में बाद में पढ़ाऊंगा इसे। यहां आ जाएगा हमारे पास क्या, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां से जो प्रॉफिट आया वो लिख दिया हमने। अब यहां जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम होगी आपकी, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम्स जो भी होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, यहां पर ऐड होगी। आप ये टॉपिक ना लिखें, डायरेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख दें। यहां पर जैसे इनडायरेक्ट इनकम क्या होगी आपकी,
मतलब मेन सोर्स नहीं है आपका वो, ठीक। तो क्या होगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, उसके अलावा कमीशन रिसीव्ड, ये सारी की सारी क्या है आपकी इनडायरेक्ट इनकम, और भी कोई हो सकती है इसमें। इसके बाद इस तरफ आते हैं हमारे क्या, टू इनडायरेक्ट क्या, एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे आपके जितने भी ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे वगैरह हैं, जैसे सैलरी देते हैं हम, वेजेस यहां आती है सैलरी, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंसेस, अगर आप स्टेशनरी वगैरह खरीदते हैं, स्टेशनरी एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आती है, मैं सारी नहीं लिखूंगा यहाँ, ठीक है, इसी से अंदाजा हो जाएगा हमें। अब वापस से ऐसे ही करना है जैसे ऊपर किया हमने, वैसे के वैसे इसका टोटल लगा देना है। जो ज्यादा वाला टोटल होगा वो दोनों तरफ नीचे लिख दिया जाएगा बैलेंस में, यहाँ टोटल में, और इनका बैलेंस निकाला जाएगा। अभी भी हमने क्या माना कि इनकम ज्यादा है, अधिकतर बिजनेस में ये होता है कि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, और सब चाहते भी हैं बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2 करके नेट प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट्स की बात करेंगे हम कि कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं। अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात की है। ये भी किसमें आएगा आपका, बैलेंसिंग फिगर में, क्योंकि बैलेंस निकालकर इस अमाउंट को निकाला गया है। और ट्रांसफर किसमें होगा, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर होगा, तो ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसके बाद क्या बनेगी हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इसको लिखा जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दें। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग ये हमारा 21वां वीडियो है जिसके अंदर अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड चीज़ें समझाई गई है। आप उनको एक एक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।